ये बार बार कह रहे हैं कि गोडसे के मसले को लेकर के कहा जाता है। मैं कह रहा हूं गोडसे अपराधी था, हत्यारा था, कोई डिफेंड नहीं कर सकता है। हत्या समाज विरुद्ध अपराध है, उसके बावजूद आप उसका आसरा लेकर के इन दुर्दांत अपराधियों को महामानव साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। शादाब चौहान जैसे लोगों को टीवी डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए जो शहीद शब्द का अपमान करने का काम करें। ये शहीद शब्द का अपमान कर रहे हैं। ये उन तमाम जो सेना की जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत। Yes, I agree with you. I agree with you on this point. लेकिन सर, मैं शादाब बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। क्या अतीक अहमद और अशरफ को शहीद कहना जायज है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जो उनके साथ हुआ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आपकी बात वहां तक मानी, लेकिन उसके आगे की कहानी बोलो। नहीं, शहीद हमने कब कहा? हमारी पार्टी जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लोग जो जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से दीजिए। शहीद क्या बोलने की जरूरत है? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। लेकिन राकेश भाई ने जिसको गलत कहा है, मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, और भाटी जी भी मेरे साथ होंगे और उम्मीद है ये भी होंगे कि मेरठ में इन्हें तो शोले फिल्म का आपने असरानी बना दिया। आप कह रहे साथ होंगे। कमाल है मतलब आप लोगों का। में गोडसे का मंदिर गिरवा दीजिए प्लीज। मेरा जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे उसकी इनको चिंता है, जिसके ये बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, वो शोले टीम का, जो शोले फिल्म का ठाकुर जिसके बेचारे के दोनों हाथ कटे हुए थे, उसको बचाने का और उसको जिताने का प्रयास करते हैं। क्या बोले? हम ना होते तो हम ना होते तो आज तक इनकी सरकार न बनती। हमारे और दलितों की वजह से सरकार बनाई और हम भी बेकार, दलित भी बेकार। गाली देता हूं मुसलमान बन रही है हमारी वजह से। आपकी वजह से ही तो वर्तमान में सरकार है। राहुल गांधी को कहें कि हमें मुसलमानों की और दलितों की जरूरत नहीं है। जाओ चैलेंज कर रहा हूं। हिम्मत दिखाओ। क्यों बोले? हमें जरूरत है। हम तो बीजेपी हमारे देश का अभिन्न अंग है, हम उनके साथ खड़े। हम उनके साथ खड़े नहीं मान रहे। आप इमरान को नहीं माने, मुझे तो मानेंगे। आप सलमान खुर्शीद को आपके कहने से नहीं मानेंगे। ठीक है। पब्लिक के सवाल, पब्लिक सवाल क्या है? जी आपने पूछा, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई देश में आतंकवादी मरता है या माफिया मरता है तो उसके प्रति विपक्ष जो है वो सहानुभूति क्यों रखता है? सहानुभूति क्यों रखता है? अच्छा सवाल। ओके, सहानुभूति क्यों दिखाई जाती है? निश्चित तौर पे देखिए, दुख होता है, नहीं दिखानी चाहिए। हमें दुख तब भी हुआ था जब अफजल गुरु को शहीद बताने वाली पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी जाके सरकार बनाती है और देश के प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं। जरा इस बात पे तालियां बजाओ। वही अफजल गुरु है। बहुत बढ़िया। बीजेपी साहब ने बहुत घातक सवाल। आपको दुख हुआ था ना? अब दुख हुआ था ना? बिल्कुल दुख है। अब सवाल सुनिए, आपको बड़ा दुख हुआ था और आपकी वेदना को बीजेपी ने तुरंत सुन भी लिया, उनसे गठबंधन तोड़ भी दिया। 3.5 साल सरकार चलाई। अब पूरी बात सुन लो। सर एक बार बताइए, ये तेजस्वी यादव ने जी बोला था अतीक अहमद को, तब आपको दुख हुआ था? बिल्कुल दुख हुआ। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। समर्थन वापस ले रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए। अरे समर्थन 3.5 साल इनसे पूछिए ना, क्यों नहीं लिया महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता? राहुल ठीक है, बिल्कुल गलत बोला। राहुल गांधी भी तो जेएनयू गए थे जहां अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगे थे। दुख हुआ था आपको? देखिए, उन नारों वालों के साथ खड़े नहीं हुए। किसके साथ खड़े? छात्रों के साथ। राहुल गांधी जी तो कल भी मुखर्जी नगर दिल्ली के छात्रों के साथ जाके बैठ के आए। वो छात्रों के साथ जाते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो अतीक का छात्र था? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी अतीक का छात्र था। इमरान प्रतापगढ़ी को सुन लीजिए मेरी बात जी। उस समय आपने चलाया, अतीक ने उनको भाई बोला। ऐसे ही भाई मेहुल चोकसी को भी बोला गया था, ऐसे ही भाई ललित मोदी को भी बोला गया था। उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या यह है कि ये उगल भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते हैं। अरे भाई, सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर बात तो शादाब ने बोली के लिए तो बता दीजिए। अब ये तो हालत कांग्रेस की ये हो गई है कि अब शादाब चौहान भी कांग्रेस को जो है सुझाव दिया करते हैं। ये कांग्रेस की इतनी हालत खराब हो गई है कि शादाब चौहान से भी सुझाव लेना पड़ता है। तो बता दीजिए। नहीं, मेहुल भाई बोला। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई भी अपराध करेगा, भारतीय जनता पार्टी कोई नरमी बरतने का काम नहीं करती है। सवाल पीछे जाता हूं। काफी सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जो अतीक अहमद और असद अहमद के साथ हुआ, उस सब पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि एट द एंड तो वो गलत थे ना। जो भी हुआ, अगर फेक हुआ ये सब या जानबूझ के जो भी, बट था सही हुआ ना एट द एंड। हमारे देश के लिए तो अच्छा ही है ना ये। अतीक अहमद है, उन्होंने जो किया, जिन्होंने उनको मारा है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे उन्होंने चांद बाबा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल, मतलब इतने बड़े माफिया बने, उसी तरह जो उन्होंने उन्हें मारा है उनका बयान ये है कि वो उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हीं मतलब वो इतने बड़े माफिया हैं इसलिए उन्होंने मारा ताकि उनको नाम और शोहरत मिले, पॉपुलर बन जाए। ठीक है, ओके।
मेरा एक क्वेश्चन बीजेपी प्रवक्ता जी से है, सर आपसे है। एक्चुअली इसको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा। आप इसको अतीक की हत्या से मैं ना लेकर के, जो घटना हुई, जो 3 हत्यारों ने उन्हें मारा, मैं उससे लेना चाहता हूं कि आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक प्रकार से लीपा पोती करना ही मैं कहूँगा। आपने कहा ऐसी घटनाएं पास्ट में भी हो चुकी हैं, ये कोई नई नहीं है। तो पास्ट में मान सकते हैं अराजकता का राज रहा होगा, किसी भी पार्टी की सरकार रही होगी, उसकी कानून व्यवस्था सही नहीं रही होगी। आपकी तो सही है ना, बीजेपी की सही है। तो फिर रूल ऑफ जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है उसकी कुछ हार हुई है ना। आप उन 3 जो हत्यारे हुए हैं उनको आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? उनको तो कुछ नेता बता देते हैं इसने धर्म का काम किया है, कुछ बता दे रहे हैं कि ये योगी जी ने काम किया। वो तो 3 जो हत्यारे हैं उन हत्यारों ने मारा है, बीजेपी पार्टी ने नहीं मारा ना, तो श्रेय आप क्यों ले रहे हैं? ओके राकेश त्रिपाठी, देखिए एक सवाल,